हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीवियस ईयर 23/12/2022 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर फर्स्ट क्या है। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20z। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। इन दोनों का लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइएगा। तो 28 बराबर 20z। इससे काटेंगे तो 5, 28 गुना 5 करेंगे तो 140। 28 पंचे 140। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा क्या है सवाल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी कर दिए एक बार, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 64 और 36 100, और 64 में 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28। 20 से काटेंगे 5, 28 पंचे 140, यही इसका क्या होगा? आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। x 10 दिनों में 1/5 काम करता है। x जो है टोटल काम का 1/5 10 दिन, तो पूरा काम करने में x लेता है 50 दिन। ये x हो गया। y कहता है क्या है? 60% काम को करने में कितने दिन लग जाते हैं y को? तो 60 दिन लग जाते हैं। 60 यहाँ से कट जाएगा तो बताइए आपका जो y का कितना दिन निकल गया? 100 डेज। फिर कह रहा है कौन है? तो z कितना? तो 1/3 काम करने में z को 12 दिन लगते हैं। देखिए 1/3 काम करने में z को कितना दिन? 12 दिन। तो पूरा काम करने में z को 36 दिन। z के बाद कौन है? तो कहता है बताइए इन तीनों में सबसे पहले काम को कौन पूरा करेगा? तो ये 50 दिन, ये आपका कितना दिन है? तो 100 दिन। ये कितना दिन है? 36 दिन। तो सबसे कम समय लेने वाला कौन व्यक्ति है? तो z है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है। x 1/5 काम करने में 10 दिन, तो पूरा काम करने में 50 दिन। y 60% काम करने में 60 दिन लेता है, 60%, तो पूरा काम करने में क्या लेगा? 100 डेज। आगे ध्यान दीजिए, z 1/3 काम करने में 12 दिन, तो पूरा काम करने में 36 दिन। सबसे पहले कौन सा काम को समाप्त करता है? तो z है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना क्या होगा आपका? z, जो कि ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। सेब की कीमत 6 रुपये प्रति नग है, आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग है। x इन फलों पर 42 रुपया खर्च करता है, तो खरीदे गए सेब की संख्या। ऐसे सवाल को ऑप्शन बेस्ड बनाना है। ध्यान दीजिएगा, 6 पीस एप्पल और प्लस 5 पीस मैंगो का बिल बना है 42। ऑप्शन ए लेके चलते हैं। ए का मान 2 है, मतलब 2 पीस एप्पल, तो 6 दूनी 12 रुपया हो गया, प्लस 5 पीस मैंगो बराबर 42। ये प्लस उस पर जाएगा तो माइनस, तो ध्यान दीजिएगा 30 आ जाएगा। 30 तो 5 से कट जाएगा, मतलब ये कट रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ये तो सही था। एक काम करते हैं, हम एक गलत लेके चलते हैं, तब आपको पता चलेगा सही और गलत क्या है। तो हम गलत लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 6 पीस एप्पल और प्लस 5 पीस मैंगो का दाम कितना? 42 ना। ऑप्शन बी लेके चलते हैं 3, तो 6 गुना 3 18 प्लस 5m बराबर 42। अच्छा 42 में अगर 18 को लेस कर दें तो कितना आ जाएगा ये बता दीजिए। तो आपका 24, क्योंकि 24 और 16 होता है 40, 40 2 42। आप बताइए क्या 5 से 24 कटेगा? नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। इस वजह से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। तो किसी संख्या में 30% को 49 में प्लस कर दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। अच्छा 30% को क्या लिख सकते हैं? 10 या 30 और 10 है 100, 3/10। इसमें कितना जोड़ दिया जाए? 49। कहता वही संख्या प्राप्त होता कौन?
तो x प्राप्त हो जाता है। अच्छा ध्यान दीजिए, प्लस उस पर जाएगा माइनस, तो 10 में से 3 घट जाएगा, उस पर लेके जाइएगा ना, तो 10 में 3 घटेगा तो 7x/10 प्राप्त होगा। अब प्राप्त कितना हो गया 49। ये कब प्राप्त होगा, जब प्लस उस पर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, x - 3x/10। आप ही बताइए, 10 में 3 जाएगा तो कितना आएगा 7x/10। इसी चीज को यहाँ लिखे हुए हैं, इससे काटेंगे इसको 7 और 7 गुना 10 कितना होता है 70। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लेकिन इस तरीका से जाना बिल्कुल नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा, आपसे एक क्वेश्चन है, 30% में 49 को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है जितना था पहले, 100% का तो वही प्राप्त होता है, मतलब 100% प्राप्त होता है। एक सवाल मेरा, ये 30 है तो ये किसका मान है, 70 का मान होगा, तब ना 30 और 70 100 पूरेगा, तो ये किसका मान है, तो 70% का मान है। 70 का मान 49, तो 49/70 × 100। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 1 0 कट जाएगा, काटेंगे 7, 7 गुना 10 70, यही इसका क्या होगा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए आपका दे दिया 648 स्टार 485, 648 स्टार आपका क्या 458 डिवाइडेड बाय 11। जानते हैं 11 का डिविजिबिलिटी आता है ऑड प्लेस का सम, इवन प्लेस का सम का डिफरेंस शून्य या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, विषम स्थान का योग तथा समस्थान का योग का अंतर शून्य या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट, तो इन दोनों को देखिए, तो इसको देखिए तो 8 से 14, 14 4 18, 18 8 26 माइनस, ध्यान दीजिएगा 4 5 4 9 + x, 9 + x, इन दोनों का अंतर शून्य या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, शून्य या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब जरा ये देखिए सर, ये मेरा कितना है 26 में क्या लेस कर दे ताकि 11 आ जाना चाहिए। अब 22 तो ला नहीं सकते हैं, क्योंकि 22 लाने के लिए हमको 4 लेस करना होगा, ये पहले से 9 है, तो 9 को तो हम 4 नहीं बना सकते हैं, एभव कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 26 9 में कितना प्लस कर दे ताकि लेस करने पर मेरा 11 आना चाहिए, तो 26 में 11 घटाइए 15। 15 लाने के लिए, इसमें 15 लाने के लिए क्या करना होगा, x की जगह 6 रखना होगा। क्या रखना होगा 6, 9 और 6 15, 26 में 15 घटाएंगे 11 आ जाएगा, 26 में 15 घटाएंगे 11 मिल जाएगा, आपका मिलेगा ना। तो बताइए स्टार की जगह क्या रखने पर क्या बोलिएगा 6, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं, बताइए जब लागत मूल्य दे दिया 36 रुपया 40 पैसा और प्रॉफिट दे दिया 15%, तो निकाल दीजिए सेलिंग प्राइस। क्या निकालिएगा, सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स विक्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य दे चुका है 36 रुपया 40 पैसा, आपको कितना परसेंट लाभ चाहिए 15%, तो 115, 115/100 को काट करके आप 23 क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए, तो पॉइंट कंप्लीट करेंगे बाय 100, जिसमें 1 0 काट सकते हैं आप। एक काम करिए ना, 364 गुना कर दीजिए 115, गुना करिए 5 20, रिमाइंडर 2 आपका 30, 4 34, 2 36, 3 15, 4 19, 19 6 25, 3 28, रिमाइंडर 2, 6 3 9, 2 11 के एक रिमाइंडर 1, 3 और 1 4, 3 और 1, तो क्या हो गया 41860। अच्छा डिनोमिनेटर में देखिए तो कितना 0, 1 2 1 3, 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। तो इसका जो आपका सेलिंग प्राइस होगा ना कितना होगा ये बताइएगा, तो 41 रुपया 86 पैसा। 41 रुपया 86 पैसा कितना आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। आपका दे चुका था कॉस्ट प्राइस, आपको लाभ चाहिए 15%, 115/100 सॉल्व करेंगे 41 रुपया 86 पैसा। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से बढ़कर 12,600 रुपये हो जाएगी। तो एक बात बताइए, आपका प्रिंसिपल है 8,000 रुपया, अमाउंट है कितना 12,600 रुपया अमाउंट, और टाइम दे चुका है 5 वर्ष है। एक काम करिए ना, अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे तो एसआई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसआई, जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो लेस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 4,600 रुपया। चलिए हमको निकालना क्या है, रेट बराबर सब लोग जानते हैं एसआई इंटू 100 बाय पी इंटू टी, बाय पी इंटू टी। अब यहाँ पे सारा कुछ तो दे चुका है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो 4,600 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000 इंटू आपका टाइम कितना है, तो 5 वर्ष है। टाइम कितना है, तो 5 वर्ष है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 20, 20 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 23, और 23 का आधा कितना होता है 11.5%। 11.5% ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नहीं समझे? अमाउंट में अगर प्रिंसिपल को लेस कर दें तो क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई इंटू 100 बाय पी इंटू टी, इसे फाइंड कर लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। कितने स्टूडेंट हैं, 30 है। कहता है नए छात्र के भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और तैयार हो जाते हैं। अब टोटल वर्ग की संख्या हो गया कितना, 15। इसका मतलब समझे कि पहले वर्ग था 11, अब बच्चे थे कितने, तो प्रत्येक में 30-30 थे। तो इसका मतलब पहले आपका 330 बच्चे थे। ये पूर्व का बात है, पहले का। और वर्तमान में क्या हुआ वो सुनिएगा। कहता है क्वेश्चन क्या, प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं और वर्तमान में वर्ग की संख्या कितना है, तो 15 है। तो 15 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में 25 बच्चे हैं, तो इसका मतलब हो गया 375। अब जरा सोचने वाली बात है, पहले था कितना 330, वर्तमान में है कितना 375, तो कितना बढ़ गया ये बताइएगा। कितने बच्चे का इंक्रीज हो गया है, जो नए बच्चे शामिल हुए हैं, कितने बच्चे शामिल हो गए नए, तो लेस कर दिया जाए, क्या बोलेगा 45। कितने बच्चे शामिल हो गए हैं, तो 45 बच्चे। इस पॉइंट को दोबारा समझिएगा। कहता है क्या, एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है, मतलब प्रत्येक क्लास में 30-30 बच्चे को बैठाया जाता है, और नए छात्र 4 शामिल होने से कहता अब टोटल 15 वर्ग बन गए। 4 नए वर्ग, 4 बच्चे शामिल नहीं हुए, 4 नया वर्ग बनाया गया, तब जाके वर्तमान में 15 वर्ग है। इसका मतलब 4 बढ़ने के बाद 15 है, इसका मतलब पहले वर्ग होगा 11, क्लास की संख्या 11। अब पहले प्रत्येक क्लास में 30-30 बच्चा बैठता था, तो पहले 330 बच्चा था, पहले कितना था 330। अब वर्तमान में 15 वर्ग बना, अब प्रत्येक वर्ग में बच्चों की संख्या कितना है, तो 25 है। तो इसका मतलब वर्तमान में 375 बच्चे हैं, पहले थे 330, अभी 375 है, तो कितने बच्चे शामिल हो गए, तो लेस कर दिया जाए 375 में। अगर 330 को लेस कर दिया जाए तो 45, क्योंकि 45 30 75 होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। देखिए 32 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, तो ध्यान दीजिएगा 2 3 7 8 किसी भी स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे, ध्यान दीजिएगा किसी भी स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर ये 4 अंक में से कोई भी एक अंक
आ जाए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी भी नहीं होगा। ये बात याद रखना। 2 3 7 8। अब सवाल उठता है 2 3 7 8 ही क्यों? आइए ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अच्छा, अंक होता है 1 से 9 तक। अंक क्या होता है 1 से 9 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको देखना है यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा नंबर आपको मिल रहा है। तो देखिए यूनिट प्लेस पे 1 मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब और ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 देखिए तो किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 2 कहीं है क्या? नहीं है, 2 कहीं नहीं मिला। देखिए 3 कहीं भी है किसी के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे? 3 भी नहीं मिला। 7 देखिए तो किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 7 है, बिल्कुल नहीं मिला। 8 देखिए, 8 किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं मिला। जब 1 से लेकर आप 9 तक चेक कर लिए, 2 3 7 8 कहीं नहीं मिला, तो समझ जाइए 1 से लेकर n टर्म तक चेक कर लिए, आपको ये 2 3 7 8 किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 3 7 8 किसी भी स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे ये 4 अंक में से कोई भी एक अंक आ जाए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, देखिए इसका भी स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं होगा। आपको ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इसका तो होगा ही, इसका तो होगा, किसका नहीं होगा? 8 मिल गया तो इसका नहीं होगा, 3 मिल गया तो इसका भी नहीं होगा, 2 मिल गया तो ये इसका भी नहीं होगा। तो ना ए होगा, ना सी होगा, ना बी होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी संख्या बताएं जिस 25 40 56 से भाग करने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 13 बचना चाहिए। तो एक काम करिए, 25 40 और 56, ठीक है, इन सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एक बात बताइए, 25 और 40 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का अगर एलसीएम, इन दोनों से कटने वाला नंबर हो गया आपका कितना? 200। इन दोनों से कटने वाला नंबर कितना हो गया? 200। अब ध्यान दीजिएगा, इसका 8 से ये कट रहा है, इसके पास बचा क्या? 7। 7 से गुना कर दिए तो एलसीएम हो जाएगा 1400। लेकिन रिमाइंडर कितना चाहिए? 13। तो 13 को प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1413, जो कि ऑप्शन आपका क्या है? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बात बताइए, 40 और 25 से कटने वाला नंबर क्या हो गया? तो 200। इसका 8 से 200 कट जाएगा तो इसका मतलब 7 बचा हुआ है, यही 7 यहाँ क्या कर देना? इनटू कर देना, तो हो गया आपका कितना? तो 1400 इस क्वेश्चन का क्या होगा? 1400 और रिमाइंडर 13 चाहिए ना, तो 1413 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, यदि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखें तो आप उन्हें लिखने में कितनी बार 2 लिखेंगे, आपको फाइंड करना। तो आपको बताना चाहेंगे 1 से लेकर अगर हम 10 तक चले जाएं तो 2 का क्वांटिटी 1 मिलेगा सिर्फ 2 में। आपका 11 से लेकर अगर हम 20 तक चले जाएं तो 2 का क्वांटिटी कितना मिलेगा आपको? तो 2 को मिलेगा। कौन कौन सा? तो एक आपका 12, एक 20। तो एक काम करते हैं ना, तो इतना अच्छा है क्या? 2 मिलेगा, फिर 11 करते हैं, आपका 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, 21 से लेकर 29 तक में 10 नंबर मिलेगा आपको। 21 से कहाँ तक? 29 तक में कितना नंबर मिलेगा? तो 21 से लेकर अगर 29 तक जाएंगे तो इसमें कितना 2 मिलेगा? तो इसमें 10 को 2 मिल जाएगा। कैसे? तो 21 से लेकर 29 तक में कितना हो गया? 8, और 22 में आपका कितना हो गया? तो 22 में 2, 8 2 10, तो टोटल 10 नंबर होगा।
ठीक है ना, 21 से 29 तक। उसके बाद चलते हैं कितना, तो उसके बाद 32, 32 के बाद कितना होगा 42, 42 के बाद कितना होगा 52, 52 के बाद ध्यान दीजिएगा 62, 72, 82, 92, उसके बाद आपका रुक जाइए। अब टोटल और भी कोई नंबर है, हाँ उसके बाद एक छोड़ दिए हैं, 42 ले लिया, ठीक है। तो 1 2 3 10 3 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल जो 2 आएगा ना कितने टाइम्स आएगा, तो 20 टाइम्स आएगा। एक बार मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, 2 मिला, 12 और 20 में मिला, और 21 से 29 तक में 8, अब 22 में 2 नंबर है, 8 2 10, नहीं समझे, देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 1 8, इसके पास 2 है, 8 2 10, तो टोटल यहाँ से हो गया कितना 21 से 29 तक में 10, 10 3 13, 13 3 16 और 16 4 20, टोटल आपका 2 का संख्या 20 आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है, दो संख्याओं का अंतर 840 है, एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 15%, आपस में क्या है, तो ध्यान दीजिएगा पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 15% के बराबर है। इसको काटिए, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइएगा, तो बोलेंगे 5 3 15 3 और 1, आपको पता है बराबर में जिसके सामने जो रहेगा उसी का मान, तो a का मान हो गया 3, अब b का मान हो गया 1, इन दोनों का अंतर हो गया 2 का, और अंतर दे चुका है 840 का, काटिएगा तो x बराबर 420 आएगा। तो पहली संख्या जो होगा कितना होगा, 420 गुना 3 कर दिया जाए, 420 गुना 3 तो क्या होगा, 4 12 20 60, ये 420, तो 1260 और 420 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा 1260 और 420, क्योंकि जिसके सामने जो रहेगा उसी का मान, तो a का मान ध्यान दीजिएगा, a का मान 3 अब b का मान 1, इन दोनों का अंतर बराबर अंतर, x मान पुट कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है आपका, 4 पे पावर 3.5 और 2 पे पावर 5, अच्छा 4 को 2 के बेस में लिखिए तो 2 इंटू 3.5 और 2 पे पावर 5, डिवाइड में पावर घटता है, रेशियो का अर्थ होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड में पावर घटता है कब, जब बेस सेम रहेगा तब। तो देखिए 2 पे पावर 7 है और 2 पे पावर 5 है, 7 में 5 घट जाएगा तो 2 पे पावर 2, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 4:1 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। नहीं समझे, एक बात बोलना चाहते हैं, 2 को 7 बार लिखिए, यहाँ 2 को 5 बार लिखिए, तो 5 बार 2 यहाँ कट जाएगा, और यहाँ भी 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ 2 बार बचेगा, यहाँ तो सारा 2 कट गया, तो कुछ नहीं तो 1, तो आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 2 बार 2 तो मतलब 2 गुना 2 4, यहाँ कुछ नहीं तो सारा कट गया, क्या मिला 1 मिला, तो आंसर क्या होगा 4:1। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस, अच्छा इसका एलसीएम ले लिया जाए, इसका एलसीएम क्या होगा आप ही बताइए, तो हो जाएगा 5, इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, तो 5 इंटू 4 पे पावर 3 ये लार्जेस्ट है। अच्छा 1 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 4 का क्यों लिखा जाएगा, अब प्लस, अच्छा ध्यान दीजिए ये 5 कट जाएगा, और 3 टाइम्स 4 में 1 टाइम्स 4 कट जाएगा, तो अभी भी 2 टाइम्स है, प्लस ध्यान दीजिए 5 कट जाएगा, तो 3 टाइम्स 4 है, इसके पास 2 टाइम्स है, तो यहाँ इसका 2 टाइम्स कट जाएगा, तो अभी भी 1 टाइम्स 4 होगा, और ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो क्या उतरेगा 1, अब जोड़ दीजिए तो 64 पंचे 320, अब प्लस 4 का स्क्वायर 16 4 20 और 1 21, अब बाय कितना हो गया, ये हो जाएगा 320, क्यों 64 पंचे 320, तो 341, अब बाय 320, 341 बटे 320,
341/320। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से देखिए, इन तीनों में हाईएस्ट कौन है, तो ये है 5 × 4 का क्यूब। अब बताइए, एक से भाग लगाएंगे इसमें तो 5 × 4 पावर 3 आ जाएगा। अच्छा, 5 कट गया, 3 टाइम्स 4 में 1 टाइम्स कट गया तो 2 टाइम्स बचा। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए, 3 टाइम्स 4 में 2 टाइम्स 4 कट गया तो बचा 1 टाइम्स 4। आगे बढ़िए, ये पूरा कट जाएगा तो क्या उतरेगा ऊपर, 64 × 5 320, 4 का स्क्वायर 16, 4 20 और 1 21, सॉल्व करेंगे 341/320। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग a + b का मान दे चुका है 36। आगे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का मल्टीपल दे चुका है, a × b का मल्टीपल दे चुका है 315। तो कहता है क्या दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। हिट एंड ट्राई से चाहिएगा तो एक काम करिए, इसको फैक्टर करिए, 3 से काटिए इसको, 10 × 30, 5 × 15, फिर 3 से काटिए इसको तो 35 × 105, फिर 5 से काटिए इसको 7। एक काम करिए, आपका क्या होना चाहिए, जोड़ने पर 36 होना चाहिए, जोड़ने पर 36। तो एक काम करिए, 5 × 15, 7 × 21। नोटिस कीजिएगा, ए का मान ले लेते हैं कितना 21, अब बी का मान ले लेते हैं कितना 15। इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये देखिए, इन दोनों को प्लस करने पर 36 और इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना करने पर 315 आ जाएगा। 21 × 15 315। क्या दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या लेके चलने पर, तो 21 और 15। अब कहा इसका अंतर बताइए, तो a - b। ध्यान दीजिए, 21 में 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो a - b तो 6 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। अब प्रोसेस जानना है, ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस आते हैं समझिएगा। देखिए, दो संख्या का योग कितना है 36 और इन दोनों का मल्टीपल आपका कितना है तो 315। आपको a - b का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, a + b के होल स्क्वायर में अगर 4ab घटाएंगे तो पता है, जानते हैं a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a + b का होल स्क्वायर में अगर 4ab को घटाएंगे तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, तो आइए देखिए, a + b के होल स्क्वायर में a² + b² + 2ab - 4ab। बताइए, a² b² 4ab में 2ab चला जाएगा तो अभी भी -2ab। अच्छा बताइए किसका फॉर्मूला हो गया, a - b का होल स्क्वायर हुआ ना। अब आइए काम करिए, इसका मान दे दिया है 36 का स्क्वायर माइनस ab का मान दे दिया है 315, 36 का स्क्वायर 1296 माइनस ये होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, ये किसका होल स्क्वायर का मान है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 4 × 12 1260, स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, लेस करेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये बताइए, 36 का स्क्वायर रूट 6। इतना मेहनत करना होगा तो ज़्यादा बेस्ट है कि इसको फैक्टर करिए। किसको फैक्टर कीजिएगा, तो 315 को फैक्टर किए थे ना, 3 से काटे थे कितना 105, फिर 3 से काटे थे 35 और फिर 5 से काटे थे 7। इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना। देखिए 21 और 15, 21 15 36, 21 15 315, दोनों कंडीशन को फुलफिल किया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2.002 डिवाइडेड बाय 20.02 प्लस आपका क्या है 2002 बाय 200.2। देखिए अभी छोड़ दीजिए पॉइंट को, दोनों को काटिए, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, ये कटा है कितना बार में, एक बार में, ठीक। अब यहाँ 3 पॉइंट में 2 पॉइंट चला जाएगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, प्लस ये पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो 10 चला जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा पूरी तरह से, मिला 10। इसको प्लस करेंगे तो 10 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। 10 रुपया 10 पैसा किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, आंसर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, समझे। देखिए पॉइंट का काम अभी मत कीजिए, देखिए 20 क्या 20 आपका 2002 ये कट गया एक बार में, ऊपर 3 पॉइंट है नीचे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट में 2 पॉइंट कट जाएगा तो अभी भी ऊपर 1 पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका पॉइंट कंप्लीट किया, 0 चला गया,
इसका हम पॉइंट को कंप्लीट किए, एक जीरो चला गया, ये दोनों कट जाएगा 10, तो 10 अब प्लस 0.1 10.1 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 से छोटी सभी नेचुरल नंबर का, तो 150 से छोटी सभी नेचुरल नंबर का एवरेज 1 2 3 कहाँ तक 150 से छोटी 149 तक। नेचुरल नंबर का जानते हैं योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन आपसे कहा गया क्या निकालना एवरेज, तो n से भाग लगा दीजिए, कुल योग बटे कुल संख्या, n का मान है कितना तो 149 और प्लस 1 150 बटे 2 कितना आ जाएगा 75, यही इसका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझे, 150 से छोटी थे 149, उससे छोटी का बात कहते हैं 149 तक लेंगे। नेचुरल नंबर का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन एवरेज निकालना कुल योग बटे कुल संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन कट जाएगा, n का मान कितना है तो 149, कितना 149 प्लस 1 150 बटे 2 75। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या है, 15 लड़कियों का एवरेज आपका कितना है 50, तो हो गया 750। आगे क्या था 3 लड़कियां और जुड़ जाती हैं तो 18, एवरेज में 3 का इंक्रीज हो जाता है तो 53। तो क्या कहा जरा ध्यान दीजिएगा, आपका 53 गुना 18 कर दिया जाए, 24 के 4 रिमाइंडर 2 40 3 43 और 43 2 45 के 5 रिमाइंडर 4 5 4 9 कितना हो गया 954। तो 3 स्टूडेंट जो इंक्रीज किए हैं उसका योग कितना निकलेगा, लेस कर दीजिए तो एक्चुअली 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ कितना 2 हो जाएगा, 3 से भाग लगाइए तो एवरेज निकल जाएगा 6 3 18 8 3 24। प्रत्येक का एवरेज क्या होगा 68, प्रत्येक जो 3 प्रवेश किए गर्ल्स उन सभी का एवरेज कितना होगा 68 होगा। आप चाहें तो दूसरे तरीका से चल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 15 गर्ल्स है, इन सभी का एवरेज कितना है तो 50 है। अब क्या हुआ 3 गर्ल्स प्रवेश करती है 3 का इंक्रीज करती है, आप जानते हैं वृद्धि सभी के लिए कमी भी सभी के लिए होता है, तो 1 में 3 का वृद्धि, तो बताइए 15 में कितना 45। अच्छा ये जो 3 इंक्रीज कर जाती है, वृद्धि होता है सभी के लिए, कमी भी होता है सभी के लिए, तो 15 3 कितना हो गया 18। ये 18 जो हो गया सर कि ध्यान दीजिएगा 15 3 18 स्टूडेंट हो गया और सभी में 3 का इंक्रीज कर रहा है तो 18 3 54। अच्छा ये जो 54 इंक्रीज किया कितना स्टूडेंट आने से 3 स्टूडेंट, तो प्रत्येक के हिस्सा में 18 रुपया और मिलेगा, प्रत्येक के हिस्सा में कितना और मिलेगा 18, तो वास्तविक जो एवरेज होगा सभी स्टूडेंट का कितना होगा 68। नहीं समझे, एक बार फिर से बोलते हैं सुनिएगा, 15 स्टूडेंट उन सभी का एवरेज कितना था ये बताइए, 15 स्टूडेंट उन सभी का एवरेज 50 था, 3 बच्चे और शामिल हो जाते हैं तो 15 3 18, सभी के औसत में 3 का क्या हो जाता है वृद्धि, तो ध्यान दीजिएगा वृद्धि होता है सभी के लिए, कमी होता है सभी के लिए। 1 में 3 का वृद्धि तो 18 में कितना का 54 का, ये 54 जो इंक्रीज हो गया किसके आने से 3 बच्चे के आने से, तो प्रत्येक हिस्सा में 18 और जुटेगा, तो पहले एवरेज 15 था अब 18 और जुट गया, तो वास्तविक एवरेज क्या हुआ 68, 3 आने की वजह से प्रत्येक एवरेज 68। बढ़ते नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, एक काम पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उस काम को 25 दिन में, तो a अकेला इस काम को कितने दिन में, a और b मिलकर के किसी काम को वो 20 दिन में करते हैं और b अकेले इस काम को 25 दिन में, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, टोटल वर्क हो गया 100, डिवाइड करेंगे 5 काम डिवाइड करेंगे 4 काम। आपसे मेरा एक सवाल है, इस 5 काम में 4 काम तो b का है, तो a का कितना काम 1 काम, तो कहता है a पूरा काम को कितने दिन में, तो 1 दिन में 1 काम करेगा तो 100 काम करने में 100 दिन लग जाएंगे। समझिए बात को, हम क्या किए इन दोनों कैल्शियम लेंगे 100 डिवाइड करेंगे 5 2500 के 100, 5 काम में 4 काम b करता है तो 1 काम a करेगा, तो a 1 दिन में 1 काम करेगा तो 100 काम करने में 100 डेज, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, 3 मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया है, ध्यान दीजिएगा मिल्क और वाटर
का रेशियो दिया हुआ, और उससे पर क्या करता है, ध्यान दीजिएगा 2-3 रेशियो 3-1 है और 4-5 है, जिसको 2-3-4 के अनुपात में मिला देना है। किस अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में मिला दिया जाए तो मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा आपको निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बर्तन ए बी सी में मिल्क और वाटर का बात कर लेते हैं। मिल्क और वाटर कितना कितना है, तो 2:3, ये बर्तन ए का बात हो गया। बर्तन बी का बात कर लेते हैं, मिल्क वाटर है कितना आपका, 3:1। बर्तन सी में मिल्क वाटर है कितना, तो 4:1, ए का हुआ, बी का हो गया 4 और 1। इसको आप नहीं भी लिखिएगा ना, सॉरी 4:5 है, सॉरी ABC नहीं भी लिखिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करिए आप, जोड़िए 3-2 5, 3-1 4, 5-4 9, ये हो गया, इन दोनों जोड़े 5 4 9, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, इन सब का एलसीएम लीजिए। 5 4 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 5 45 चौके 180। अच्छा ध्यान दीजिएगा, और किसी से कटेगा 180, चलिए 180 एलसीएम हो जाता है। भाग लगाएंगे, 5 से लगाएंगे 36, 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 36, 180 में 5 से भाग लगाइएगा 36, 4 से लगाएंगे तो 45, और 9 से लगाएंगे इसमें तो 20। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहला बर्तन में मिलाना है 2 लीटर, दूसरे बर्तन में मिलाना है 3 लीटर, तीसरे बर्तन में मिलाना है 4 लीटर। छोटा हो रहा तो छोटा कर सकते हैं आप। तो हम देखते हैं क्या किसी से कटेगा क्या, देखिए तो 2 से ये कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटने वाला। एक काम करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया 72, 72 दूनी 144, अब 72 गुना 3 कर दिया जाए कितना 216, 45 थी 135, 135 गुना 3 तो 405, और 135 गुना 1 करेंगे 135। आगे ध्यान दीजिएगा, 20 चौक 80, 80 गुना 4 कर दिया जाए 8 चौक 32 320, 80 गुना 5 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 400। सबको जोड़ दिए, मिल्क को मिल्क में जोड़ दिए, वाटर को वाटर में जोड़ दीजिए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, मिल्क है कितना, तो 144 अब प्लस 405 प्लस 320, बचा वाटर। वाटर है कितना ये देखिए, तो 216 प्लस 135 प्लस 400, सबको जोड़िए तो कितना पड़ जाता है, तो देखिए 5 4 9, ध्यान दीजिएगा 2 4 2 6, 4 3 7 1 8, 869, 869 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन डी है। जोड़िए इसको, 6 5 11 के एक रिमाइंडर 1, 4 3 7 1 8, 8 1 9, ध्यान दीजिए 4 1 5 और 2 7 7। एक बार फिर से देखिए तो 5 6 5 11 के एक रिमाइंडर 1, ठीक है, यहाँ 3 1 4 और 1 5। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार हम क्या क्या किए वो सुन लीजिए आप। 3 2 5, 3 1 4, 5 4 9, सब कैल्शियम ले लिए तो आ गया 180। 180 में लगाएंगे 5 से भाग तो कितना बार में कटेगा, 180 में लगाएंगे 5 से भाग 36, मिलाना है 2 लीटर। 180 में लगाएंगे 4 से भाग तो 45, मिलाना है 3 लीटर। 180 में लगाएंगे किससे भाग 9 से 20, मिलाना है 4 लीटर। ठीक है, ये हो गया 72 गुना 2 और 72 गुना 3, 45 थी 135, 135 गुना 3, 135 गुना 1, 80 गुना 4, 80 गुना 5। ठीक है, मिल्क को मिल्क में जोड़ दिए, वाटर को वाटर में जोड़ दिए, रेशियो क्या निकला, तो 869 अनुपात 751 इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन तीनों में कहता है कि एलसीएम फाइंड कीजिए। तो 3 पे पावर 7, 3 पे पावर क्या है 7, 3 पे पावर 12, 3 पे पावर 17, सबसे लार्जेस्ट पावर जो है वही मेरा क्या होगा एलसीएम, और सबसे लोएस्ट पावर जो है वही मेरा क्या होगा HCF, और HCF को हम GCD के नाम से भी जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजुअल, बात बराबर। जीसीडी बोलिए या ऐसे बोलिए, बहुत एग्जाम में जीसीडी करके भी देता है, तो घबराइएगा नहीं, एसक्यू को ही जीसीडी के नाम से जानते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटा पावर, सब कम से कम जो देगा वही तो एसक्यू होगा जो तीनों में कॉमन होगा। और सबसे लार्जेस्ट जो है, अगर हम 17 पावर लेंगे इस सब उसमें आ जाएगा। तो पावर में सबसे बड़ा जो होता है एलसीएम और सबसे छोटा जो होगा एचसीएफ होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। तो समांतर श्रेणी में आपका दे चुका है √2, 3√2 और 5√2। ये चल रहा है कहाँ तक, तो 18 टर्म तक चल रहा है। कहाँ तक, 18 टर्म तक चल रहा है। तो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ आपका। ए का मान कितना है √2, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितने हो जाएगा 2√2। कैसे, तो 3√2 में √2 को घटा देंगे तो 3 में से 1 चला जाएगा, 2√2 आ जाएगा, डिफरेंस हो गया। और n का मान दे चुका है 18। आप जानते हैं Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये ना। Tn दे चुका है, कितना आपका है तो नहीं पता, तो हमको 18वां पद निकालना। फर्स्ट नंबर है √2, n का मान 18 में से घटाएंगे 17 और d का मान 2√2। तो ध्यान दीजिए √2 इधर हो गया 17 में 34 √2, इन 34 और 1 35 √2 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। डिफरेंस इसमें इसको घटाएंगे, डी का मान निकल गया। फर्स्ट नंबर हो गया आपका, एन का मान हो गया, निकाल दीजिए टीएन आपका निकल गया कितना 35√2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो गया 18वां पद हो गया 35√2। बढ़ते नेक्स्ट, आपका दिया हुआ है क्या है, तो 1421, 1423 और 1425 किससे भाग करना है, तो 12 से। रिमाइंडर कितना आएगा, चलिए बहुत सिंपल है, 12 से भाग लगा, 12 कम 12 2, 12 कम 12 तो 22 हो गया 10, 101। अब 12 से भाग लगा 12 96 हो गया ना, तो शेष कितना बचा 5। 12 से भाग लगाई तो 12 कम 12 2, 22, 12 कम 12 तो 10, 103, तो कितना हो जाएगा 12 96, तो रिमाइंडर 7। फिर लगाएंगे 12 से भाग, 12 कम 12 2, 10, 105। अब भाग लगाएंगे 12 से, 12 96 तो 4 और 5 9। अब बाई कितना हो गया 12, 7 गुना 5 35। अब 35 गुना 9 कर दिया जाए, या ध्यान दीजिएगा 35 गुना कितना कर दिया जाए, तो 35 गुना 9 45 के 5 रिमाइंडर 4, 27 4 31। इसमें लगाएंगे 12 से भाग, 12 दूनी 24, यहाँ से 7 हो जाएगा 5। अब बड़ा ठीक कितना हो जाएगा 72, शेष क्या मिलेगा 3, रिमाइंडर क्या मिलेगा 3। ध्यान दीजिएगा इन सबको गुना कीजिए, 35 गुना 9 कीजिए तो कितना आता है, तो 45 के 5 रिमाइंडर 4 9 27 4 31। फिर 12 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 12 दूनी 24, 24 7 और 12 72, शेष क्या मिला 3। तो भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा 3, यही इसका क्या हो गया आंसर। समझे बात को, 12 से इसमें भाग लगाएं तो शेष मिला 5, 12 से इसमें भाग लगाएंगे शेष मिला 7, 12 से इसमें भाग लगाएंगे शेष मिलेगा 9। अब सवाल होता है ये 12 सभी के लिए, ये 12 किसके लिए, सभी के लिए। तो इसमें भाग लगाएं 5, इसमें भाग लगाएं शेष 7, इसमें भाग लगाएं शेष 9। सबको गुना करने पर कितना आ गया 315, 315 में 12 से भाग लगाएंगे शेष मिलेगा 9, जो कि ऑप्शन बी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा किसी वृत्त की त्रिज्या में 3% वृद्धि कर दिया जाए तो एरिया में क्या इंक्रीज करेगा, तो a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100, a इंटू बी बाय 100। कितना इंक्रीज का बात किया, तो 3 प्लस 3, 3 गुना 3 बाय 100, ओवरऑल 3 3 6 आई 09, तो हो गया 6.09। 6.09 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। समझिएगा ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका रेडियस 100 था, 3 बढ़ गया तो 103 हो गया। 100 के स्क्वायर होता है 10,000। और ध्यान दीजिए पाई पाई तो कट जाएगा, क्योंकि पाई स्क्वायर पाई कट जाएगा।
और ये कितना होगा 103, 100 से कितना देगा 3, 3 इसी में जोड़े 106, 3 का स्क्वायर 09। इससे कितना ज़्यादा 609, किससे? तो 10,000 से। अब परसेंट लाने के लिए 2 जीरो कट जाएगा तो 6.09% बनेंगे, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 579x15 का औसत दे दिया आपका कितना है? 579x15, इन सब का एवरेज है कितना आपका? तो 10 है। चलिए इससे x का मान निकाल लेंगे। फिर दिया हुआ है 17 और 8 19 16 x y 4, इन सब का एवरेज कितना है? 12। एक काम करिए आप, सबसे पहले x का मान निकालिए। तो एक काम करिए, एवरेज से कितना कम है ये? तो 5। एवरेज से कितना कम है ये? 3। एवरेज से कितना कम है? 1। एवरेज से कितना ज़्यादा है? 5। ये क्या हो जाएगा? प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा। -4 को काटने के लिए हमको +4 लेना ही होगा, तब जाके ये कटेगा पूरी तरह से। तो x का मान जो होगा वो 4 ज़्यादा होगा, तो x का मान हो जाएगा 10 4 14। चलिए इस यहाँ पे x के जगह पे आप 4 रख दो, 14 को रख दीजिए। अब हमको निकालना y का मान। किसका मान निकालना? y का। एवरेज से ये 5 ज़्यादा है, एवरेज से ये 4 कम है, एवरेज से ये 7 ज़्यादा है, एवरेज से ये 4 ज़्यादा है, एवरेज से ये 2 ज़्यादा है, एवरेज से ये आपका जानते हैं कितना कम है? 8 कम है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। ये 7 5 12 हो गया प्लस में, और ये क्या आपका 8 माइनस में। हमको 12 भी माइनस में चाहिए। अगर 12 प्लस में है तो 12, ध्यान दीजिएगा, 7 5 12 और 12 2 14 प्लस में, हमको 14 माइनस चाहिए। तो 8 माइनस में लिया तो y का मान -6 लेना होगा। y का मान -6, तब ना 8 6 14 माइनस में, और 7 5 12 2 14 प्लस में, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जानते हैं y का मान जो होगा वो 6 कम होगा। y का मान कितना कम होगा? 6 कम होगा। कितना होगा? 6। अब आपसे क्या पता निकालना है? तो y का मान बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, एवरेज से 5 कम, 3 कम, 1 कम, 5 ज़्यादा, ये प्लस में ही माइनस में कट गया, तो -4 को काटने के लिए +4 लेना होगा। इसका मतलब x का जो मान होगा एवरेज से 4 ज़्यादा होगा। आगे बढ़िए, एवरेज से 5 कम, 4 कम, 7 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 2 ज़्यादा और 8 कम। ध्यान दीजिए, निगेटिव में पॉजिटिव में कट गया। 7 5 12 2 14 प्लस में, तो 14 माइनस में चाहिए, तो 8 माइनस में पहले से, तो 6 लेना माइनस में। इसका मतलब y का मान जो होगा एवरेज से 6 कम होगा। यही तो फाइंड करने के लिए बोला गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 114 नंबर को ध्यान दीजिएगा। तो क्या सवाल है? 4x² - 10xy + 6y²। तो 4x² - 6xy और -4xy और +6y² बराबर 0। एक काम करिए, 4 को यहाँ रखिए, 6 को यहाँ रखिए, तो कॉमन आ जाएगा। 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा? y। यहाँ 6 कॉमन लेंगे और y लेंगे, क्या हो जाएगा? x माइनस y, माइनस माइनस प्लस, x माइनस y तो मिल गया। एक क्या मिला आपको? 4x - 6y। अब जरा ध्यान दीजिए, ये माइनस उस पर जाएगा प्लस, तो एक्स वाई का मान हो जाएगा 1:1। अच्छा यहाँ से देखिए 4x = 6y कट जाएगा, तो एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा? x के सामने 3 और y के सामने 2, 1:1 और 3:2, 1:1 और आपका 3:2 और 1:1। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। समझे बात को? अब तो जानते इतना बराबर क्या है? 0। इतना बराबर आपका 0 आ जाएगा, तो ये माइनस, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, ठीक है ना? तो सॉल्व कर लीजिए। तो जब 0 होगा, ये माइनस उस पर जाएगा प्लस, बराबर में जिसके सामने जो, तो दोनों बराबर है, तो एक्स और वाई को 1 1। एक्स के सामने इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे 3, तो एक्स के सामने 3 और वाई के सामने 2, एक्स के सामने 3 और वाई के सामने 2, तो 3 2 और 1 1, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ पर बेचता है। बेचने का क्या करता है? बेचने का इरादा रखता है। यदि 120 रुपया कम हो तो 3.5% लाभ कम हो जाता है, तो उत्पाद का क्रय मूल्य क्या होगा? आप पहले बेच रहे थे 5% लाभ पर, और अब जो है ना, ध्यान दीजिएगा, अब आपका 3.5% ही लाभ आपका हो पाता है। तो कितना कम हो गया? 1.5 कम हो गया, और रुपया में कम है कितना? 120। जानते हैं पहले जितना रुपया में बेचते थे तो 5% लाभ होता था। 120 रुपया मनी को कम किए, मूल्य को कम किए, तो जो प्रॉफिट 5 होता था वो प्रॉफिट 3.5 होने लगा। तो कितना का कमी हो गया प्रॉफिट में? 1.5% का। कितना कम करने से? 120। तो 120 बटे 1.5 इंटू 100। 120 से काटेंगे 40 आया, कितना को? 120 को 1.5 से काटेंगे तो 80 बार में कट जाएगा। 80 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8000, जो कि ऑप्शन क्या है? ए इस क्वेश्चन का आंसर है। कितने परसेंट का कमी? तो ध्यान दीजिए, पहले लाभ होता था 5%, अब लाभ हो रहा है 3.5%। 1.5% का कमी हो गया। कितना रुपया कम करने से? 120 रुपया। तो आपका टोटल कितना रुपया मूल्य था उसका? तो 8000 रुपया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 123, ध्यान दीजिएगा क्या है? निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न को आपको चयन करना है। सबसे एवं कौन है? 4, 6, 7, 8। तो 4, 6, 7, 8 में 7 बड़ा होगा, तो ना तो ये आंसर होगा ना तो ये होगा। चेक कर लेते हैं। 7/8/9, और ये क्या है? 7/7/10। 9 से भाग लगाइए 8 में, 9 × 72। फिर ध्यान दें 0 हो जाएगा, ठीक। 9 × 72, ये हो जाएगा कितना? 7 रुपया 88 पैसा। 10 से भाग लगाएंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 7 रुपया 70 पैसा। इन दोनों में एवं कौन? तो 7 रुपया 88 पैसा, जो कि 7/8/9 किस ऑप्शन में मैच कर रहा था? ऑप्शन बी, 7/8/9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याओं को वर्गों का योग दे दिया, a² + b² + c²। इन तीनों का सम दे दिया। वर्गों का सम कितना है? 138। आगे ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उनके मल्टीपल, मतलब ab + bc + ac, इन सभी का मल्टीपल का योग 131 है। तो कहा a + b + c का योग क्या होगा? तीनों संख्याओं का योग निकालें। तो लगा दीजिए, a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या होता है? a² + b² + c², 2 × ab bc ac। एक काम करिए, इसका मान तो निकालना है, इसका मान दिया हुआ है 138, प्लस इसका मान भी दे दिया 131। सॉल्व करिए, 131 दूनी कितना हो जाएगा? तो 262। इन दोनों जोड़ दिया जाए तो 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 0, 6 3 1 10, 3 1 4, स्क्वायर उस पर जाएगा रूट। तो ए बी सी का सम 400 का स्क्वायर रूट क्या बोलिएगा? 400 का स्क्वायर रूट 20 बोलिएगा। तो ए बी सी का सम हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² b² c², 2 × ab + bc + ac। इसका मान भी दिया, इसका भी मान दिया हुआ, निकाल लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक पाइप अकेले किसी टैंक को आपका 40 दिन में भर देता है, लेकिन परंतु क्या हुआ? टैंकी की पेंडी में छेद हो जाने के कारण 20 दिन ज़्यादा लग गया टैंक को भरने में। अच्छा, पर डे हम जानते हैं 40 दिन में भर देते थे, लेकिन आज 20 दिन ज़्यादा क्यों लगा? तो एक तरफ से भर रहा होगा, अब बी दूसरे तरफ से क्या कर रहा होगा ये बताइए? बी दूसरे तरफ से खाली कर रहा होगा। तब ना जो टैंक 40 दिन में भराता था, आज वो टैंक आपका 60 दिन में भरा रहा। टोटल वर्क इन दोनों का ध्यान दीजिए। तो आगे क्या करता है तो बताइए, छेद के कारण कितने दिनों में टैंक आधी खाली हो जाएगी? पूरा नहीं, आधा। तो टोटल वर्क हो गया 120। 3 काम 2 काम। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सुनिएगा। आप भरते थे कितना? देखिए सर, आप 3 भाग भरते हैं, लेकिन टैंक तो 2 ही भाग पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ए 3 काम कर रहा है, ए कितना काम कर रहा है? 3 काम, लेकिन पहुंच रहा है कितना? 2 काम। इसका मतलब बी एक भाग को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। बी क्या कर रहा है? एक भाग को
खाली कर रहा है। ये 3 भाग भर रहा, अब बी 1 भाग को खाली कर रहा, तब ना 2 भाग भरा रहा। तो बी 1 घंटा 1 दिन में आपका 1 भाग को खाली करेगा, तो इसका आधा भाग को ही काम करना है आपको, पूरा नहीं, आधा मतलब 60 भाग को। 60 भाग को खाली करने में कितना दिन लग जाएगा? क्या बोलिएगा आंसर? 60 दिन। समझे? ये 3 भाग भरता है लेकिन टैंक में 2 भाग ही पहुंच रहा है, तो 1 भाग क्या हो रहा है? टैंकी से एग्जिट हो रहा है, पानी बाहर हो रहा है। तो 1 दिन में 1 भाग खाली करेगा बी, तो 60 भाग को, क्योंकि आधा टैंक को ही खाली करना, तो 60 भाग को खाली करने में 60 दिन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नेक्स्ट, एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपया उधार लिया और 1 साल के अंत में 60 रुपया भुगतान कर दिया। कहता है तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे वर्ष के अंत में बकाया चुकाने के लिए और कितना रुपया देना होगा? सबसे पहले सर आप 300 रुपया कर्ज लिए, 1 साल में 10%, अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट हो गया 110। अमाउंट कितना हो गया? 110। मतलब आपको 330 रुपया देना है, जिसमें आप 60 रुपया दे चुके हैं। अभी भी आपको कितना देना है? आपको देना है कितना? अभी भी कितना बाकी है? 270 रुपया। लेकिन अगले साल आप पैसे को देते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो 1 साल में 10%, अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे 110, 2 जीरो काट दीजिए, और ऐसे भी देखिए इसका 10% 27 रुपया जोड़ दीजिए। क्यों? अगले साल दीजिएगा ना, तो 10% तो इंटरेस्ट लगेगा, 27 रुपया और लग जाएगा, तो 270 रुपया देना था, और 1 साल के बाद दीजिएगा तो 27 रुपया ब्याज और भरना होगा। तो 270 और 27 297, और 27 में 11 कीजिए 297। बताइए दूसरे वर्ष के अंत में और कितना देना होगा? 297। पहले वर्ष के अंत में आपको मात्र, ध्यान दीजिए, आपको 330 देना था, जिसमें 60 रुपया दे चुके हैं, तो अभी भी 270 रुपया बाकी है। अब अगले साल दीजिएगा तो 1 साल तक ही पैसा रहेगा, तो 1 साल का क्या हुआ? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है? 10। तो इसका 10% 1 जीरो हटाइए, 27 रुपया ब्याज और बन जाएगा, तो 270 था, 27 और ब्याज बन जाएगा। अब कितना देना होगा? तो 297 देना होगा, 27 गुना 11 297। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 132, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इन सभी का क्या बोल रहा है निकालने के लिए? एलसीएम कितना है? तो 2/4, 5/6 और कितना है? 10 आपका तो 8 है। कभी भी फ्रैक्शन में कोई डिजिट हो और अगर आपको एलसीएम कहता है निकालने के लिए, तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 10, 2 और 5 10 से कटने वाला संख्या 10 हो गया, और 4 6 और 8 को कौन काट सकता है? तो 2। नीचे का एचसीएफ लेंगे तो 2 से काटेंगे 10 को 5, तो 5/1, कुछ नहीं तो 1 है इसके नीचे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। और एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, फ्रैक्शन में रहेगा, और एचसीएफ आपको बोलेगा निकालने के लिए, तो ऊपर का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। तो ये सेट हो गया आपका 23/12/2000। आपका 22 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं तक। बाय, गुड नाइट।